नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट एग्जाम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम करेंगे परसेंटेज के कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। क्लास को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास में हम ट्रिक तथा बेसिक दोनों तरह से क्वेश्चनों को हल करना सीखेंगे। क्लास को करते हैं स्टार्ट, और सबसे पहले हम सीख लेते हैं परसेंटेज क्या होती है, यानी कि प्रतिशत क्या होती है। इस प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, इसका मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में से प्रत्येक। ऐसे में बोल दूं 5% या 5%, तो 100 में से 5 हो जाएगा इसका मान। जिस भी संख्या के पीछे परसेंटेज चिन्ह लगा होता है, ये हमें दिखाता है कि 100 में से ये संख्या जो आगे दी गई है, तो 100 में से यहाँ पर 50 है, ऐसे 20%, तो 100 में से 20, ऐसे 40%, तो हम कह देंगे 100 में से 40। जब ये परसेंटेज का चिन्ह यहाँ से हटता है तो हम इसको 50/100 लिख सकते हैं। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं 20/100। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं 40/100। ठीक है यहाँ तक? तो हमने सीखा परसेंटेज क्या होती है। प्रति माने एक, प्रत्येक, शत माने 100। 100 में से प्रत्येक जो भी संख्या दी जाएगी, 100 में से उसका भाग कितना है वो आपको निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर अब पहला लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका 45 का 20% कितना होता है। 45 का 20%, 45 लिखो, का के लिए हम गुणा लगाएंगे यहाँ पर 20, ऐसे ही परसेंटेज का चिन्ह लगा तो इस बटे में आपका आएगा 100। 0 से 0 कट जाएगा, इस 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 से 45 कटेगा 9 बार, तो आपका 9 आंसर निकलेगा। 45 का 20% हमारा 9 होता है। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, 7 35 का कितने परसेंट होगा। जो 7 दे रखा है 7, ये 35 का कितने परसेंट है वो हमें बताना है। तो हम 7 को ऊपर लिखेंगे, 35 नीचे लिखेंगे, क्योंकि 35 का पूछा है तो, और इंटू में लाएंगे 100, क्योंकि हमें परसेंट में अगर कोई संख्या निकालनी हो तो उसके पीछे हमें 100 से गुणा करना होता है, तब वो परसेंटेज निकलती है। तो 7 से 35 कटेगा 5 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 20% आपका आंसर निकलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि ए की आय बी की आय से 300% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ये हमें निकालना है। तो इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले बेसिक से करेंगे, उसके बाद ट्रिक से भी करेंगे। तो मैं मानता हूँ ए की आय और बी की आय, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो मैं मानता हूँ बी की आय अभी 100 है, तो ए की आय 30% अधिक है किससे, 100 से, तो हमारी ये हो जाएगी 400। 100 में हम 3 से जोड़ के लिखेंगे, तो ए की आय होगी 400। ठीक है, ए की आय बी की आय से 30% अधिक है, तो हमसे पूछा गया है तो बी की आय ए की आय से कितनी कम है, बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो यहाँ पर देखो कितनी कम है ये, एक बी की आय ए की आय से कितनी कम है, 300, किसमें से, 400 में से, इंटू 100। किसी भी संख्या का अगर प्रतिशत हमें निकालना होता है तो बट गुणा करते हैं उसमें 100 से, तो आपका 0 से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, और 4 का भाग करेंगे यहाँ पर, तो 4 सत्ते 28, आपका बचेगा 2, 20 हो गया, और 5 चौक 20, तो 75% आपका आंसर निकलेगा।
75% कम है। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। सेकंड मेथड आपका ये हो जाएगा, जितनी भी वृद्धि हुई है अधिक है तो उसको हम 300 की वृद्धि हुई है उसका गुणा 100 से करेंगे, बटे बटे में हम 100 प्लस जितने की वृद्धि हुई है उसे जोड़ देंगे। 300 की वृद्धि हुई है तो 300 जोड़ देंगे। आपका ऊपर हो गया 30,000 और नीचे आपका हो जाएगा 100 और 300 400। जोड़ देंगे, जोड़ के आपका 400 आ गया। 400 दो जीरो से हमारे दो जीरो कट जाएंगे ऊपर। आपका ऊपर बचा 300। आपका ऊपर बचा 300। अब बटे में आपका है 4। 4 से इसे काटेंगे तो 75 आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 है आपका, यदि एक व्यक्ति के आय में 20% की कमी हो जाती है तो उसको अपने व्यय में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। खर्च जितना पहले हो रहा था उतना ही रहे। मान लो उससे पहले का आय 100 रुपये है, उसकी आय 100 रुपये है, 20% की कमी होगी तो उसके अब 80 रुपये मिलने लगे। हमें खर्चा बराबर रखना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की। 20 ऊपर लिखेंगे, इनटू में 80 लाएंगे, इनटू कर देंगे 100। जीरो से जीरो कट जाएगा, इससे कटेंगे 4 बार, 4 से 100 काटेंगे 25%। तो 25% हमारा आंसर निकलेगा। अगर हम 25% खर्च कम कर दें तो हमारा जो व्यय है पूर्ववती रहेगा। एक तरीका आपका ये हो गया। सेकंड टाइप आपका ये हो जाएगा कि हम 20% की कमी है उसका 100 से गुणा कर दें, बटे में 100 में से जो कमी हुई है उसे घटा दें, तब भी आपका आंसर वही आएगा। देखो ऊपर आ गया आपका 2000 गुणा करने के बाद, और जो बटे में आपका 100 में से 20 गया तो आपका बचेगा 80। जीरो से ये कट जाएगा और 8 से 200 काटेंगे तो 25 बार। 25% आपका आंसर निकलेगा। इस तरह हम कर सकते हैं और इस तरह भी हम कर सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 5, यदि केले के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता को केले के प्रयोग में कितने परसेंट की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च में वृद्धि ना हो। आपका ये क्वेश्चन है तो हम इसको दो तरीका से बना सकते हैं। पहला तरीका है आपका, फर्स्ट तरीका होगा आपका कि आप मान लो पहले आपके 100 रुपये खर्च हो रहे थे, 25% की वृद्धि होगी तो आपके 125 रुपये खर्च होने लगे। हमें खर्च बराबर करना है तो यहाँ पर देखेंगे तो आपके 25 रुपये की कमी करनी होगी, बटे 125। परसेंटेज निकालेंगे तो इंटू 100। तो 25 पंजे 125, 5 से हम 100 को काटेंगे तो 20% आपका आंसर। एक तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका इसी का, हम 25 में 100 से गुणा करेंगे और बटे में इस 100 में से 25 को जोड़ के लिखेंगे। इस 100 में 25 जोड़ के लिखेंगे, वृद्धि हो रही है तो हम, तो यहाँ पर देखो आपका 2500 ऊपर हो गया, नीचे आपका हो जाएगा 125। काटेंगे यहाँ से 5 बार, 5 से 100 कटेगा 20 बार, तो 20% आपका आंसर। दोनों तरीका से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आप करते हैं 6, यदि आयातित खाद्य चीनी पर लागत शुल्क 20% बढ़ जाए, एक व्यक्ति को उसकी खपत कितने परसेंट कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे, मतलब खर्च उतना ही रहे। सेम क्वेश्चन अभी किया था। फर्स्ट तरीका इसका ये रहेगा कि आप पहले खर्चा 100 मानिए, 20% बढ़ गया तो 120 हो जाएगा आपका। देखो कितने की कमी करनी होगी हमें, 20 की। कितने पर, 120 पर, इंटू 100। तो हम क्या करेंगे,
0 से 0 काट सकते हैं यहाँ पर, 2 से 6 बार, ये 50 बार, ये 3 बार, तो 50/3 यानी कि 16 सही 2/3% आपका आंसर निकलेगा। एक तरीका आपका ये हो गया, दूसरा तरीका ये है आपका कि 20% जो दे रखा है उसमें 100 से गुणा करें, नीचे 100 प्लस 20 जोड़ के लिख दें यहाँ पर, ऊपर आ जाएगा आपका 2000, नीचे आपका आ जाएगा 120। 0 से 0 काट सकते हैं हम, 2 से कटेगा 6 बार, ऊपर आपका बचा 100, नीचे 6, अब ये 2 से कटेगा 50, नीचे 3, भाग करेंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 16 सही 2/3%। ठीक है, दोनों तरीके में से कुछ भी लगा सकते हो आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक व्यापारी के महीने के प्रारंभ में उसकी आय में 10% का इजाफा हो जाता है और उसके बाद में उसकी आय में 5% की कमी हो जाती है, तो बताइए उसके महीने के अंत में आय में कितना अंतर आएगा। हम मानते हैं कि उसकी आय 100 रुपये थी, इजाफा हो गई 10% की वृद्धि हो गई, तो हमारी होगी 110 होगी, और उसके बाद ये कह रहा है उसके बाद 5% की कमी हो जाती है, तो 5% की कमी करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर 95, 5% कमी कर नीचे आपका 100 आएगा। 0 से हम 0 काट सकते हैं यहाँ पर, और 11 से गुणा करेंगे इसमें, तो आपका आएगा 11×5 = 55, हासिल 5, 11×99 और 5 104, बटे में आपका भी 10 बचा है, 10 से भाग करेंगे यहाँ पर, तो आप क्या हो गया 104.5। तो आप देखो यहाँ पर आपका था 100, अब हो गया कितना 104.5, अभी बचा है, तो कितना का अंतर है यहाँ पर, अंतर अभी है 4.5 का, तो यही हमारा आंसर हो गया। फर्स्ट तरीका आपका ये हो गया। सेकंड तरीका आपका ये होगा कि आप 10% की वृद्धि हुई तो हम इसे 10 लिखेंगे, माइनस लाएंगे, 5% की कमी हुई है 5, फिर माइनस, यहाँ कर देंगे 5×10/100, 10 से ये कटेगा 10 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार, 10 में से 5 गया तो आपका बचा 5, माइनस यहाँ पर ऊपर बचेगा आपका 1, नीचे बचेगा 2, भाग करेंगे 1 का 2 में तो आपका आएगा 0.5, और 5 में से 0.5 घटाएंगे तो आपका निकलेगा 4.5। आप इस तरह भी आंसर निकाल सकते हैं। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 पर। यदि एक किताब के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए और इसके परिणाम स्वरूप उसकी बिक्री 15% कम हो जाए, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम इसे सबसे पहले लिखेंगे 10% की वृद्धि हुई है तो प्लस का 10 आएगा, 15% की बिक्री में कमी हुई तो 15 लिखेंगे यहाँ पर, फिर माइनस, फिर आपको 10 लिखना है, गुणा लगाना है, 15 लिखना है, बटे में आपका 100, 10 से ये कटेगा 10 बार, 5 से 3 बार, 5 से ये कटेगा 2 बार, 10 में से 15 माइनस का जाएगा तो आपका माइनस का 5 बचेगा, और यहाँ आपका माइनस का 3/2, 2 का भाग करेंगे 3 में तो आपका आएगा 1.5, 6.5% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी उसकी आय में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 30 मीटर है, इसमें 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल में कितनी परसेंट वृद्धि हो जाएगी वो बतानी है। एक वर्गाकार खेत है हमारा, इसकी भुजा 30 मीटर दे रखी है,
हमें परसेंटेज में उत्तर देना है, तो इस 30 से हमें कोई मतलब नहीं है। हमें परसेंटेज देखनी है, कितनी परसेंट की वृद्धि हो रही है, 20% की। 20 लिखना है, प्लस 20 लिखना है, प्लस ऊपर 20 इंटू 20, नीचे कर देंगे तो जीरो से जीरो कट जाएगा, इस जीरो से इस जीरो काट देंगे, तो आपका 20 और 20 40 हो रहा है यहाँ पर, प्लस 2 दूनी 4 हो गया, 40 और 4 आपका 44, 44 आपका आंसर हो जाएगा 44%। पहला तरीका आपका ये है। दूसरा तरीका हम लाएंगे इसमें, तो 20% ये एक फ्रैक्शन होती है आपकी, 20/100 करेंगे, ये कटेगा आपका 1/5। तो मान लो 5 से अब भुजा होगी 6, अब फिर 5 से भुजा हो जाएगी 6, इधर का गुणा करेंगे तो आपका 25, इधर गुणा करेंगे तो 6 36, कितने की वृद्धि हो गई, तो यहाँ पर एक 6 में से एक और एक 11 की वृद्धि हुई है, कितने पैसे, 25 पैसे, इंटू लाएंगे 100, 25 से कटेगा 4 बार और 11 गुणा कर देंगे 4 से, तो आपका 44% आंसर। ये आपका सेकंड मेथड है, ये आपका फर्स्ट मेथड है। जिस भी तरीका से आप कर सकते हैं उस तरीका को लगाना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, भारत के एक शहर की जनसंख्या 1 लाख है। पहले वर्ष इस जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है और इसके बाद दूसरे वर्ष में 15% की कमी होती है। 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी? 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या में बताने क्या हो जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे 1 लाख जो दे रखा है हमें, 1 लाख गुणा लाएंगे। दूसरा स्टेप है आपका, पहले वर्ष में देखो, पहले वर्ष इस जनसंख्या में 5% की वृद्धि होती है, तो ऊपर 105 हो जाएगा आपका, नीचे 100 गुणा लाएंगे। और इसके दूसरे वर्ष में 15% की कमी होती है, तो ऊपर 15 घटा के लिखेंगे, 85 बचेगा आपका, नीचे आपका 100 ही आएगा। तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी हम निकाल सकते हैं। 2 जीरो से यहाँ पर हम 2 जीरो काट देंगे, इन 2 जीरो से 2 जीरो फिर काट देंगे यहाँ पर, तो हम 85 और 105 गुणा करते हैं, 105 85 गुणा, तो 5 25 5 5 8 5 40 8 1 8, तो 5 2 9 8 और 0 एक यहाँ पर बचा 10 पे, तो हम 0 लगा देंगे पीछे, तो 89,250 आपका आंसर हो जाएगा। इतनी जनसंख्या भी बची हुई है वहाँ पर। ठीक है, करते हैं अब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि किसी आयातित खाद्य यूरिया पर लागत हुआ शुल्क 25% घट जाए तो एक व्यक्ति को इसकी खपत कितने % बढ़ा देनी चाहिए जिससे उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो हम यहाँ पर इसका आंसर निकालेंगे, तो हम सबसे पहले 25 इंटू 100 करेंगे, घटा है तो हम 100 में से 25 घटा देंगे, ऊपर हो जाएगा आपका 2500, नीचे आपका बचेगा 75। 25 से कटेगा 3 बार, ऊपर आपका बचा 100, नीचे 3 से भाग कर देंगे 100 में, 33 सही, 1/3% आपका आंसर होगा।